हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेड ट्रैप सेलर के बारे में। स्टूडेंट, रेड ट्रैप सेलर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं दी रेड ट्रैप सेलर को। स्टूडेंट, रेड ट्रैप सेलर का जो मेन करेक्टर है वह रेड ट्रैप सेलर खुद है, यानी कि यह एक आदमी होता है जो रेड ट्रैप को बेचता है। रेड ट्रैप स्टूडेंट चूहेदानी होती हैं, जैसे कि यहाँ दिखाए गए हैं। तो स्टूडेंट, इस रेड ट्रैप सेलर को कई नामों से और जाना गया है इस स्टोरी के अंदर। इसको कई जगह पे ट्रम्प भी कहा गया है, स्ट्रेंजर कहा गया है। स्ट्रेंजर आ जाए तो भी आपको समझ लेना है कि रेड ट्रैप ही है। ट्रैम्प आ जाए तो भी इसका मतलब ये है कि आपका रेड ट्रैप सेलर ही है। और स्टूडेंट, वंडरर आ जाए तो उसका मतलब भी क्या है, आपका रेड ट्रैप सेलर ही है। या फिर स्टूडेंट बैगाबॉन्ड आ जाए। ये सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं स्टूडेंट इस स्टोरी के अंदर इस रेड ट्रैप सेलर को, यानी कि एक ही आदमी के अलग अलग नामों से इस स्टोरी में बताया गया है। कई बार रेड ट्रैप सेलर दिखा दिया गया है। रेड ट्रैप सेलर मतलब चूहेदानी बेचने वाला। स्ट्रेंजर मतलब होता है स्टूडेंट अजनबी, तो स्ट्रेंजर वही है। बैगाबॉन्ड घुमक्कड़। और ट्रैम्प मतलब जो आपका स्टूडेंट अनपढ़ या गवार होता है उसे ट्रैम्प कहते हैं। तो ये अलग अलग वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं स्टोरी में, तो इनसे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वह एक ही आदमी है जो मेन कैरेक्टर है इसका, और वह कौन है, रेड ट्रैप सेलर है। और रेड ट्रैप सेलर स्टूडेंट कौन है, एक चूहेदानी बेचने वाला आदमी है। तो स्टूडेंट, इस मेन कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले मेन पॉइंट्स को देखेंगे हम। तो इसके मेन पॉइंट्स है कि ये होमलेस होता है, यानी कि इसका कोई घर नहीं होता है। पुअर होता है स्टूडेंट, गरीब होता है। और स्टूडेंट, रैक्स एंड डर्टी क्लॉथ्स होते हैं इसके साथ में। स्टूडेंट, चिक्स वर्संकन होते हैं, यानी कि गाल पिचके हुए होते हैं। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, इसकी आंखों में जो भूख है वह दिखाई देती है। साथ में स्टूडेंट, ही अर्न हिज लिवलीहुड बाय सेलिंग रेड ट्रैप, और अपनी लिवलीहुड यानी कि जो जीविका है वह आपका रेड ट्रैप्स बेचकर कमाता है। तो स्टूडेंट, ये इसके मेन कैरेक्टर है रेड ट्रैप सेलर के, कि इसके बारे में अगर क्वेश्चन आए तो आपको इन सारी बातों को अपने क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और इसी के साथ क्या है, स्टोरी घूमती रहती है। तो स्टूडेंट, यदि हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में बताया गया है कि वंस देयर वाज अ रेड ट्रैप सेलर, यानी कि एक बार क्या है, एक रेड ट्रैप सेलर होता है। ही वॉज होमलेस, यानी कि वह बिना घर के होता है, पुअर होता है। एंड ही हैज़ अ रैग्स एंड डर्टी क्लॉथ्स, और उसके जो कपड़े होते हैं वह स्टूडेंट फटे हुए होते हैं। रैग्स मतलब चीथड़े होते हैं स्टूडेंट, और डर्टी क्लॉथ्स होते हैं, यानी कि गंदे क्लॉथ्स होते हैं। ही यूजली अर्न हिज लिवलीहुड बाय सेलिंग रेड ट्रैप्स, और स्टूडेंट वह जो अपनी जीविका है वह किससे कमाता है, रेड ट्रैपों को बेचकर, यानी कि चूहेदानों को बेचकर कमाता है। और स्टूडेंट, एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जो ये रेड ट्रैप बनाता है जिनको, इन चूहेदानों को, यह खुद ही बनाता है। और इन्हें किससे बनाता है, जिन चीज़ों को यह बैगिंग कर कर, यानी कि भीख मांग कर या किसी कंपनी या फर्म से जो ये सामान मांगता है, उससे ये क्या है, इन रेड ट्रैपों को बनाता है और इन्हीं को क्या है, लोगों को बेचता है। बट हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, यानी कि जो इसका ये काम है ये प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसके कारण स्टूडेंट इसे क्या है, कई बार भूखा भी रहना पड़ता है। तो स्टूडेंट, एक दिन इसके बारे में बताया गया है कि वन डे व्हेन ही वाज अलोन, यानी कि जब वह अकेला होता है तो वह सोचता है कि दिस होल वर्ल्ड वाज नथिंग अ बिग रेड ट्रैप, यानी कि ये इसकी मेन सोच थी स्टूडेंट, जो ये वर्ल्ड के बारे में सोचता है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो होल वर्ल्ड है स्टूडेंट, यानी कि पूरा संसार है, वाज नथिंग अ बिग रेड ट्रैप, यानी कि वह कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा चूहेदान है। और इसे ये ऐसा क्यों सोचता है स्टूडेंट, इसके पीछे भी ये रीज़न बताता है। ये कहता है कि जैसे कि इन रेड ट्रैप, यानी कि हम चूहेदान में बी पुट अ चीज़ और अ पॉर्क, यानी कि हम उसमें कोई पनीर का टुकड़ा या पॉर्क लगाते हैं,
तो वह क्यों लगाते हैं स्टूडेंट? टू कॉट अ रैट, यानी कि हम क्या है, किसी चूहे को पकड़ने के लिए हम क्या है, चूहेदान में एक मांस का टुकड़ा या फिर आपका ब्रेड या फिर आपका पनीर का टुकड़ा लगाते हैं। और उस पनीर या ब्रेड के टुकड़े के कारण स्टूडेंट चूहा क्या है, उसे पाने के लिए इस पिंजरे के अंदर आता है और वह फंस जाता है। सेम स्टूडेंट ये ह्यूमन लाइफ्स को कहता है, यानी कि आदमी के जीवन को कहता है कि इन आवर लाइफ देर आर सो मैनी लग्जरी थिंग्स, यानी कि इतनी सारी यानी कि लग्जरी थिंग्स होती हैं जिन्हें हम क्या है पाने के लिए वी ट्राई टू गेट दैम, यानी कि हम क्या है उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। एंड कॉट इन अ बिग रैट ट्रैप, और हम क्या इस संसार का जो जाल है उसमें क्या है पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो ये स्टूडेंट संसार के बारे में बताता है, सोचता है कि जो ये संसार है एक बहुत बड़ा छुएदान है, यानी कि रेड ट्रैप है, और उसके अंदर जो हमारी लोभ लालच या फिर जो हमारी आकांक्षाएं या फिर जो इच्छाएं हैं वह सभी क्या है एक बहुत बड़े चूहेदान के अंदर, जिस तरह ब्रेड या मीट का टुकड़ा या कुछ लगा दिया जाता है ताकि चूहे को फंसाना है, सेम इंसान को फंसाने के लिए ये एक रोल प्ले करते हैं जो हमारी विशेष होती हैं। तो ये स्टूडेंट संसार के बारे में ये सोचता है और ही वॉज हैप्पी टू थॉट इट, यानी कि यह इसे सोचकर यानी कि बहुत खुश होता है। खुश क्यों होता है स्टूडेंट? बिकॉज वर्ल्ड वॉज नेवर गुड फॉर हिम, यानी कि जो संसार है वह उसके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा स्टूडेंट? एवरीवेयर ही गोज, यानी कि जहाँ भी वह जाता है, ही वॉज एब्यूज्ड, यानी कि उसे क्या है गाली दी जाती है, स्कॉल्डेड यानी कि उसे धमकाया जाता है, नो वन लव और लाइक हिम, यानी कि कोई भी उसे क्या है ना तो पसंद करता है और ना ही कोई उसे प्यार करता है। ही वॉज टोटली अलोन, यानी कि वह पूरी तरह से अकेला होता है और इसीलिए वह इस संसार के बारे में सोचता है स्टूडेंट, द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग अ बिग रेड ट्रैप। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब स्टोरी ओपन होती है तो इसी के बारे में और इसकी थिंकिंग के बारे में बताया जाता है। फिर स्टूडेंट एक दिन आगे की बात बताती है स्टोरी में कि ही वॉज टायर्ड, यानी कि वह बहुत थका हुआ है। सडनली ही सा अ कॉटेज नियर आ रोड, यानी कि एक रोड के साथ ये क्या है एक कॉटेज को देखता है। तो आगे स्टोरी जब बढ़ती है स्टूडेंट एक अनदर करेक्टर इसमें जुड़ जाता है। तो वह करेक्टर कौन सा है स्टूडेंट? एक ओल्ड क्रॉफ्टर होता है। क्रॉफ्टर मतलब स्टूडेंट एक किसान होता है। ये एक नया करेक्टर है जो इस स्टोरी में आगे जुड़ता है। पहले पोर्शन में स्टूडेंट रेड ट्रैप सेलर के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन रेड ट्रैप सेलर जब आगे जाता है तो आगे क्या है उसे एक कॉटेज मिलती है और उस कॉटेज के अंदर कौन होता है स्टूडेंट? एक ओल्ड क्रॉफ्टर होता है, यानी कि एक फार्मर होता है, किसान होता है। अब स्टूडेंट इस दूसरे करेक्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ही वॉज विदाउट वाइफ और चाइल्ड, यानी कि इस किसान के घर में ना तो कोई बच्चे होते हैं ना उसकी पत्नी होती है, यानी कि ही वॉज आल्सो है अलोन पर्सन, यानी कि ये भी क्या है एक अकेला आदमी होता है। और स्टूडेंट वैन रेड ट्रैप सेलर नॉक्ड हिज डोर, यानी कि जब वह इसके दरवाजे को खटखटाता है तो ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, यानी कि जो किसान होता है, बूढ़ा किसान होता है, वह क्या है इसे जब दरवाज़ा खोलता है तो ये रेड ट्रैप सेलर को यहाँ पाता है और उसे देखकर वह खुश होता है। क्यों खुश होता है स्टूडेंट? क्योंकि ही हैज़ फाउंड समवन टू टॉक, यानी कि वह एक सहपाठी जिससे वह बात कर सके, किस में अपने अकेलेपन के समय में ऐसा कोई इंसान जब उसे मिल जाता है तो उसके लिए वो क्या है खुश होता है, यानी कि ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, यानी कि उसके अकेलेपन के लिए कोई उससे बात करने के लिए उसके दरवाजे पर आया था। तो स्टूडेंट ही वेलकम्ड हिम, यानी कि वह क्या रेड ट्रैप सेलर का वेलकम्ड करता है। इससे रेड ट्रैप सेलर सरप्राइज्ड भी हो जाता है। सरप्राइज्ड क्यों होता है स्टूडेंट? बिकॉज एवरी डोर ही वॉज कॉल्डेड, यानी कि जब भी वह किसी के दरवाजे पे जाता था तो उसे क्या है हमेशा डांट या फिर गालियां ही मिलती थी, लेकिन ये एक पहला दरवाज़ा था जिस पर उसे क्या है स्टूडेंट
वेलकम मिला था, यानी कि उसका स्वागत हुआ था। और क्रॉप्टर जो था, क्रॉप्टर मतलब स्टूडेंट जो किसान था, ही वॉज हैप्पी टू सी हिम, यानी कि वह उसे देखकर खुश हो जाता है। खुश क्यों हो जाता है स्टूडेंट? क्योंकि ही वॉज सिंपल, जेनरस एंड हॉस्पिटेबल, यानी कि वह जो किसान होता है एक ईमानदार और उदार किस्म का किसान होता है, और वह अपने मेहमान की खातिर करने में बहुत खुशी महसूस करता है। तो स्टूडेंट आफ्टर डैट किसान उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है, और घर के अंदर बुलाने के बाद स्टूडेंट ही सर्व द पॉरेज एंड ऑफर अ बिग स्लाइस फ्रॉम तम्बाकू, यानी कि जब वह घर के अंदर जाता है तो किसान उसे पॉरेज, पॉरेज स्टूडेंट यहाँ पे दलिया होता है, तो किसान उसे खाने के लिए दलिया देता है, और साथ में ही क्या है, उसे एक बिग स्लाइस फ्रॉम तम्बाकू, यानी कि जो उसका तम्बाकू होता है उस तम्बाकू के अंदर से एक बहुत दो बड़े स्लाइस काटता है वह, जिसको से वह अपना पाइप और अपने जो हॉस्ट होता है यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसका पाइप भरता है, और दोनों क्या है, उसके बाद स्टूडेंट कार्ड्स खेलते हैं। कार्ड्स मतलब स्टूडेंट पत्ते खेलते हैं, और पत्तों में स्टूडेंट एक गेम खेलते हैं। यहाँ एक गेम का नाम बताया गया है मिजोलिस, यानी कि दोनों क्या है, मिजोलिस खेलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉफ्टर जो किसान होता है उसका एक दूसरा करेक्टर यहाँ दिखाया गया है, और किसान का करेक्टर ये दिखाया गया कि वह बहुत ही ईमानदार और जेनरस किस्म का इंसान होता है। तो किसान उसे स्टूडेंट खाने के लिए भी देता है और तम्बाकू पीने के लिए देता है, साथ में उसके साथ कार्ड्स भी खेलता है। साथ में ही स्टूडेंट ये किसान उसे बताता है ही वाज अ वर्कर इन राम जाउस आयरन मिल, यानी कि वह क्या है, राम जाउस एक मिल थी स्टूडेंट जो आयरन मिल थी, तो उसमें वो क्या था, एक वर्कर था। और अब वह क्या है, ही हैज़ अ काउ, यानी कि उसके पास क्या है, एक गाय है, और उस गाय के दूध से क्या है, वह अपनी लिवलीहुड कमाता है। लिवलीहुड मतलब स्टूडेंट अपनी जीविका कमाता है। साथ में स्टूडेंट ये किसान ये भी बताता है कि ही अर्न 30 क्रोनर, यहाँ पे स्टूडेंट 30 क्रोनर्स बताए गए हैं। 30 क्रोनर मतलब स्टूडेंट यहाँ जो क्रोनर्स बताए गए हैं वह 30 क्रोनर एक करेंसी है। करेंसी को बताया गया है कि उसने क्या है स्टूडेंट, आपके 30 क्रोनर को क्या है, कमाया है। अब यहाँ स्टूडेंट क्रोनर को आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एक करेंसी का नाम है। तो 30 क्रोनर जब वो है अपने होस्ट को यानी कि रेड ट्रैप सेलर को बताता है कि उसने 30 क्रोनर कमाए हैं, तो रेड ट्रैप सेलर वाज सरप्राइज एंड सा हिम विद अ अमेजिंग आइज, यानी कि वह उसे आश्चर्यचकित आंखों से देखता है। तो स्टूडेंट जो ये किसान होता है ये सोचता है कि जो आपका होस्ट है ही वॉज नॉट बिलीविंग मी, यानी कि वह मुझे पर विश्वास नहीं कर रहा कि मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं। तो स्टूडेंट वह एक पॉलिथीन, एक बैग होता है उसका, लेदर बैग पाउच होता है, उस बैग को क्या है वह खोलता है, और उसे क्या है जो आपका ये रेड ट्रैप सेलर होता है उसे वह 30 क्रोनर को दिखा देता है। इसके बाद स्टूडेंट यह किसान उस बैग को बंद कर कर आपका एक कुंडी होती है स्टूडेंट, उस पर क्या है दोबारा रख देता है। इन दी मॉर्निंग स्टूडेंट जब सुबह होती है तो किसान वॉक अप अर्ली, यानी किसान क्या है जल्दी उठ जाता है, क्योंकि ही हैव टू गो टू मिल्क हिज काउ, यानी कि उसे क्या है अपनी गाय का जो दूध निकालने के लिए जाना था, इस वजह से वह जल्दी उठ जाता है। तो उसी के साथ स्टूडेंट ये रेड ट्रैप सेलर भी क्या है उठ जाता है, और दोनों क्या है स्टूडेंट यहाँ पर अलविदा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट्स आता है कि ये रेड ट्रैप सेलर अपने रास्ते चले जाता है, और जो किसान होता है वह अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला जाता है। लेकिन स्टूडेंट आफ्टर 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे के बाद जो ये रेड ट्रैप सेलर है ये दोबारा किसान के दरवाजे पे आता है। और ये क्यों आता है स्टूडेंट, ये आपको खुद को समझ में आ रही होगी उसकी कहानी। वह क्यों आता है स्टूडेंट, ही स्मैश द पेन एंड स्टॉल 30 क्रोनर, यानी कि वह क्या है स्टूडेंट,
उस खिड़की के दरवाजे को तोड़ता है, यानी कि जो खिड़की पे शीशा लगा हुआ होता है उसे तोड़ देता है, और वहाँ खिड़की के पास जो ये लेदर पाउच होता है उसमें से क्या है स्टूडेंट, वह 30 क्रोनर को चुरा लेता है। अब स्टूडेंट जब ये 30 क्रोनर को चुरा लेता है और लेदर बैग को वहीं पर टाक देता है, तो ही रन टुवर्ड्स दी फॉरेस्ट, यानी कि वह क्या है स्टूडेंट, आपका फॉरेस्ट की तरफ दौड़ने लगता है। अब स्टूडेंट ये फॉरेस्ट की तरफ क्यों दौड़ता है, जंगल की तरफ क्यों दौड़ता है? ये जंगल की तरफ इसलिए दौड़ता है स्टूडेंट ताकि इसे कोई देख ना ले, और क्या है, कोई इसे पकड़ ना ले। तो यहाँ रेड ट्रैप सेलर ने इसी किसान के घर में चोरी कर लेता है जिस किसान ने उसे रोटी दी थी, यानी कि खाने के लिए पॉरेज यानी कि दलिया दिया था। लेकिन स्टूडेंट व्हेन ही रन टुवर्ड्स फॉरेस्ट ही कॉट इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि जैसे ही वह फॉरेस्ट में भगता है तो वह फॉरेस्ट के अंदर फंस जाता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट होता है वह स्टूडेंट वेरी लार्ज एंड बिग होता है, वह क्या बहुत बड़ा होता है, और जिसके अंदर यह रास्ता भूल जाता है। ही डिड नॉट फाइंड द पाथ टू क्रॉस द फॉरेस्ट, यानी कि वह उस फॉरेस्ट को क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता नहीं पाता है कि जिससे क्या है वह उस फॉरेस्ट से आसानी से निकल जाए। तभी क्या स्टूडेंट उसको अपनी थॉट याद आती है जो कि शुरू में मैंने बताई थी कि होल वर्ल्ड वाज नथिंग अ बिग रेड ट्रैप, यानी कि उसे याद आता है कि ये पूरा बड़ा जो संसार है यह एक बड़े चूहेदानी से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो वह रियलाइज करता है दैट ही रियलाइज हिज ओन थॉट एंड रियलाइज दैट ही कॉट इनटू द रेड ट्रैप, यानी कि वह जिस बात के लिए संसार को कोसता था या संसार को कहता था कि भाई वह एक चूहेदानी में है, और उसी लोभ लालच के कारण क्या है वह भाग रहे हैं और एक दिन बड़े जाल में फंस जाएंगे, तो वह भी अपने लालच के कारण स्टूडेंट एक बड़े रेड ट्रैप में, यानी कि जो वर्ल्डली रेड ट्रैप है, संसारिक जो चूहादान है उसमें ये फंस जाता है। तो स्टूडेंट ही वॉज टोटली नियर टू डाई, यानी कि वह इतना थक जाता है कि वह पूरी तरह से ये सोचता है कि अब वह इस वर्ल्ड के जो रेड ट्रैप में फंस गया है और इसी में क्या है मर जाएगा। लेकिन सडनली स्टूडेंट ही हेयर्ड सम नॉइज, यानी कि वह कुछ आवाज़ें सुनता है, और वह आवाज़ें क्या होती है स्टूडेंट, एक आयरन कंपनी की होती हैं। तो स्टूडेंट यह उन आवाज़ों की डायरेक्शन में ही दौड़कर भागने लगता है, ताकि ये सोचता है कि यहाँ जिस तरफ से आवाज़ आ रही है उस तरफ क्या है, कोई ना कोई आपका विलेज या सिटी है, यानी कि कोई गांव या शहर है या कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ होगा, और वहाँ पर क्या है उस रास्ते के जरिए ही ये क्या है अपने आप को इस जंगल से बाहर निकाल सकता है। और स्टूडेंट इट वाज नियर टू नाइट, यानी कि अब ये समय क्या है रात्रि का हो चुका था, क्योंकि सुबह उसने जो वो होता है क्रॉप्टर उसके घर से क्या है स्टूडेंट आपके ये 30 क्रोनर चुराए थे, और अब उसको क्या है रात का समय हो चुका था। तो स्टूडेंट व्हेन ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉइज, यानी कि जैसे ही वह उस नॉइज के ऊपर की डायरेक्शन में की तरफ दौड़ता है, यानी कि साउंड की डायरेक्शन में दौड़ता है, ही रीच्ड इनटू अ आयरन मील, वह क्या है एक आयरन कंपनी में पहुंच जाता है। अब स्टूडेंट ये कंपनी कौन सी होती है स्टूडेंट, ये कंपनी राम सजाओ होती है, जिसमें क्या है किसान भी काम कर रहा होता है, और ये क्या है अब बंद हो चुकी है काफ़ी समय पहले। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक आयरन जो पिघलाया जाता है, और उस आयरन को पिघला कर क्या है एक शेप दी जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी भट्टी होती है स्टूडेंट, और उस भट्टी क्योंकि सर्दी का मौसम था ये, उस भट्टी के पास जाके ये क्या है आपका आयरन जो फॉरेज होती है उसके पास जाके स्टूडेंट ये क्या है बैठ जाता है, और वहाँ क्या है आपका आराम करने की अनुमति लेता है। जो आपका स्टूडेंट वहाँ पे ब्लैक स्मिथ होता है उसे ये अनुमति लेता है, और वहाँ उस कंपनी में क्या है वह बैठ जाता है। तो स्टूडेंट सडनली एट दैट कंपनी द आयरन मास्टर कम
यानी कि वहाँ पर क्या है, जो उस कंपनी का मालिक होता है, आयरन मास्टर होता है, वह आता है। ही saw the मैन, यानी कि वह उस आदमी को देखता है, और ही थॉट दैट ही वॉज हिज फ्रेंड, यानी कि वह सोचता है कि वह उसका क्या है, दोस्त है, और उस दोस्त का नाम क्या है स्टूडेंट, कैप्टन बॉन स्टेहल। यानी कि जो आयरन मास्टर होता है, इस कंपनी का जो मालिक होता है, वह उसे रात में अपना दोस्त समझकर कहता है कि ओ कैप्टन यू आर हेयर, यानी कि ओ कैप्टन तुम यहाँ पे हो, व्हाट यू डू, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ कम टू माई हाउस, यानी कि तुम क्या है मेरे पास, मेरे घर चलो। लेकिन स्टूडेंट, जो ये रेड ट्रैप सेलर है, ये जानता है कि ये कैप्टन बॉन्ड स्टेहल नहीं है, और ये उससे, आयरन मास्टर से मना करता है। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक अनदर करेक्टर आता है, वह क्या है, एडला होता है। स्टूडेंट, एडला क्या होती है, आयरन मास्टर की लड़की होती है। तो जब ये रेड ट्रैप सेलर आयरन मास्टर के कहने से घर नहीं जाता है, तो वह अपनी डॉटर को भेजती है। एडला, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, कैरी अ कोट एंड रिक्वेस्ट हिम टू कम विद हर टू देयर होम। यानी कि एडला, जो कि आयरन मास्टर की डॉटर होती है स्टूडेंट, वह एक कोट लेके आती है, और कोट के साथ क्या है, वह इस आदमी से रिक्वेस्ट भी करती है कि वह क्या है, उनके घर चले। और क्योंकि अगली जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी स्टूडेंट, वह क्रिसमस की मॉर्निंग थी, तो ये इसे अपने घर इनवाइट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो एडला की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता है, क्योंकि वह बड़े प्यार से इसे रिक्वेस्ट करती है, और वो क्या है, ये रेड ट्रैप सेलर इस एडला के साथ चला जाता है। लेकिन स्टूडेंट, घर जाके जब ये इसे नहलाया जाता है और नए कपड़े दिए जाते हैं, तो जो आपका आयरन मास्टर है, ही वॉज नाउ वेरी एंग्री, यानी कि वह बहुत गुस्से में होता है। गुस्से में क्यों होता है स्टूडेंट, बिकॉज दिस वॉज नॉट हिज फ्रेंड, क्योंकि ये उसका जो फ्रेंड कैप्टन बॉन स्टेहल है, वह नहीं है। क्योंकि नहाने के बाद और इसके जो हेयर कटिंग की जाती है, बाल काटे जाते हैं, तो आयरन मास्टर दिन में उसे पहचान लेता है, क्योंकि रात के समय में जब वह आयरन मिल में गया था, तो वह इसे अंधेरे में पहचान नहीं पाता है, और इसके बाल भी बड़े हुए थे। इस वजह से उसे मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक मतलब स्टूडेंट गलती हो जाती है, कि वह उसे अपना दोस्त कैप्टन बॉन स्टेहल समझ बैठता है। तो वह जब इसको अपने घर पे देखता है, तो ही वॉज वेरी एंग्री, यानी कि वह बहुत गुस्सा होता है, और उस आदमी से कहता है, इट वॉज नॉट ऑनेस्ट टू कम यू हेयर, यानी कि ये ईमानदारी नहीं है कि तुम यहाँ आए हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम क्या है मेरे दोस्त नहीं हो, यू हैव टू गो फ्रॉम हेयर एट वंस, यानी कि तुम्हें यहाँ से क्या है, अभी अभी चले जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे फिर ये रेड ट्रैप सेलर अपनी थॉट को आयरन मास्टर को दोबारा बताता है, वही अपनी थॉट, क्योंकि आयरन मास्टर स्टूडेंट इसे शरीफ, यानी कि जो पुलिस का डर भी दिखाता है, कि इससे पहले कि मैं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को बुलाऊं, यानी कि पुलिस को बुलाऊं, या शरीफ, शरीफ वर्ड यूज़ किया गया स्टूडेंट इस स्टोरी के अंदर। वो कहता है कि अगर मैं शरीफ को बुलाऊं, उससे पहले क्या है, तुम यहाँ से इस मेरे घर को छोड़कर चले जाओ। लेकिन स्टूडेंट, तभी क्या है, ये जो रेड ट्रैप सेलर है, वह आयरन मास्टर से कहता है, सर इट वाज यू हु रिक्वेस्ट मी टू कम टू योर हाउस, यानी कि तुम्हारे मुझे अपने घर पर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। आई वॉज नॉट कमिंग हियर, यानी कि मैं क्या है, यहाँ नहीं आ रहा था। और यू फोर्स्ड मी, यानी कि तुमने क्या है, मुझे फोर्स्ड किया था, दबाव डाला था, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और आप शरीफ की बात कर रहे हो, यानी कि पुलिस की बात कर रहे हो, तो वो कहता है कि होल वर्ल्ड वाज नथिंग अ बिग रेड ट्रैप, यानी कि ये पूरा संसार कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा छुआदान है, और तुम भी क्या है, एक दिन इसमें फंस सकते हो। क्योंकि मैं एक गरीब आदमी, मैं भी एक रेड ट्रैप या में फंस चुका हूँ, इस जो सांसारिक लालच है उसके कारण मैं फंस गया हूँ, तो सेम क्या है, तुम भी इसमें कभी ना कभी फंस जाओगे। तो ये आयरन मास्टर को ये बात बताता है। लेकिन आयरन मास्टर लाफ्ड करता है, हंसता है,
और उससे घर से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो एडला होती है वह उसे अपने फादर को कहती है कि वी शुड सेलिब्रेट क्रिसमस नाइट विद हिम, यानी कि हमें क्या है उसके साथ क्रिसमस की रात को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वह ही वाज अ पुअर, वह गरीब है। और स्टूडेंट क्या है, एडला उसके प्रति अपनी सिंपैथी को दिखाती है, यानी कि अपनी दया भावना को दिखाती है कि फादर हमने इसे इनवाइट किया है तो हमें क्या है क्रिसमस इसे के साथ मनानी चाहिए। तो जो आयरन मास्टर होता है स्टूडेंट, वह अपनी डॉटर की इस बात को टाल नहीं सकता है और उसे अलाउ कर देता है क्रिसमस पर रहने के लिए। तो स्टूडेंट ये क्रिसमस की नाइट के लिए पर भी ये खाना खाने के लिए ही आता है इनके घर पे। केवल क्या है, ज़्यादातर समय ये जो रेड ट्रैप सेलर है वह सोता ही रहता है। लेकिन जब अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब एडला और आयरन मास्टर चर्च जाते हैं तो दे केम टू नो, यानी कि उन्हें पता चलता है कि एक आदमी ने किसान के 30 क्रोनर चुरा लिए हैं। और स्टूडेंट वहाँ पर क्या है, आपका जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वह बिल्कुल रेड ट्रैप का ही सेलर का ही दिया जाता है, क्योंकि रेड ट्रैप सेलर ने ही उसके क्या है 30 क्रोनर चुराए थे। तो तभी क्या है स्टूडेंट, जो एडला का फादर होता है आयरन मास्टर, वह एडला से कहता है कि तुम्हारी वजह से क्या है मैंने उसे घर के अंदर रखा है, और वह अब तक क्या है सारी चीज़ को लेकर भाग गया होगा घर से। लेकिन स्टूडेंट जब ये घर आते हैं तो ये अपने सर्वेंट से पूछते हैं क्या वह आदमी जो हम यहाँ छोड़ गए थे वो यहाँ था है। तो वह जो सर्वेंट होता है वह बताता है ही लेफ्ट दी होम, यानी कि वह घर को छोड़कर चला गया है। तो यहाँ पर उस एडला के जो फादर होते हैं वह सर्वेंट से कहते हैं क्या वह कुछ लेके गया है। तो यहाँ पे सर्वेंट बताता है कि वह कुछ नहीं लेके गया, ही लेफ्ट अ बॉक्स फॉर एडला, यानी कि वह केवल क्या है एक बॉक्स एडला के लिए छोड़ के गया है। तो स्टूडेंट जहाँ पर आपका वह एडला उस बॉक्स को खोल के देखती है तो वह बॉक्स क्या है आपका बैडली तरीके से बांधा हुआ होता है। और उस बॉक्स को जब एडला ओपन करती है तो सी वाज हैप्पी, यानी कि वह खुश होती है। खुश क्यों होती है स्टूडेंट, कि उस बॉक्स के अंदर 30 क्रोनर होते हैं, यानी कि 30 क्रोनर होते हैं, और एक लेटर लिखा हुआ होता है कि इट वाज यू, यानी कि तुम्हारे कारण क्या है आई चेंज माई सेल्फ, यानी कि मैंने अपने आप को बदल दिया है। और स्टूडेंट उस जो लेटर पे जो साइन होते हैं वह कैप्टन बॉन्स्टेहल के नाम से ही साइन किए होते हैं, क्योंकि जो रेड ट्रैप सेलर है उसने 30 क्रोनर चुरा कर स्टूडेंट अपने आप को एक सांसारिक जाल में फंसा लिया था। लेकिन एडला की जो सिंपैथी थी या उसकी जो रिस्पेक्ट भावना थी उसके कारण क्या है उसके अंदर जो हिडन पर्सनालिटी वाला जो इंसान था, यानी गुड पर्सनालिटी वाला इंसान था, वह बाहर निकल के आता है और वह अपने आप को टोटली चेंज कर लेता है। तो इस पर स्टूडेंट जो एडला होती है वह बहुत खुश होती है और अपने फादर को वह लेटर दिखाती है और वह 30 क्रोनर को भी बताती है कि वह डैड कुछ नहीं लेके गया है, केवल क्या 30 क्रोनर को छोड़ के गया है। और स्टूडेंट उस लेटर में साथ में ये भी लिखा होता है कि दीज 30 क्रोनर वाज क्रॉफ्टर्स, यानी कि ये 30 क्रोनर क्या हैं क्रॉफ्टर के हैं, प्लीज़ रिटर्न टू हिम, यानी कि इसे क्या है उसको लौटा देना। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि कई बार क्या है जो प्यार होता है, लव होता है या सिंपैथी होती है, वह क्या है आदमी के अंदर छुपी हुई अच्छाइयों को बाहर निकाल देता है। तो स्टूडेंट इसका जो मेन कैरेक्टर आपका रेड ट्रैप सेलर ही है, उसके चारों तरफ यानी कहानी घूमती रहती है। और दूसरा कैरेक्टर स्टूडेंट इसका क्रॉफ्टर है, किसान है। और दो अलग कैरेक्टर और हैं जो स्टूडेंट क्या है आयरन मास्टर और एडला। एडला के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट। तो एडला कौन है, वह सी वाज अ डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, वह कैसी लड़की है, सी वाज अ काइंड लेडी। तो ये सारी चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। और स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट।